वहीं मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ी खबर। दमोह के मस्जिदों में पुलिस की हो रही है सर्चिंग। पुलिस और मुस्लिम समाज के बीच बैठक हुई। यौम आजादी के मद्देनजर पुलिस कर रही है सर्चिंग। बिना किसी जिम्मेदार की मौजूदगी में मस्जिद में सर्चिंग की जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस की सर्चिंग पर एतराज जताया है। मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन कोतवाली थाने पहुंचा। कोतवाली टीआई और सीएसपी के साथ बैठक भी हुई। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर मस्जिदों में सर्चिंग को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। यौम आजादी के मद्देनजर पुलिस सर्चिंग कर रही है यहां पर। और यहां आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस की सर्चिंग पर एतराज जताया है, नाराजगी जताई है। मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन कोतवाली थाने भी पहुंचा है अपनी शिकायत लेकर। कोतवाली टीआई और सीएसपी के साथ इस दौरान बैठक भी हुई। तो अहम खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको दमोह से, जहां पर यौम आजादी के मौके पर यह सर्चिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से। मस्जिदों में ये सर्चिंग की जा रही है और सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर मस्जिदों में ये सर्चिंग क्यों हो रही है। बताया गया है कि अगर बाहर के व्यक्ति कोई आगे रुकते हैं, चाहे वो मदरसे में कहीं भी, तो उसमें पुलिस को सूचना दी जाए, है ना। तो उनको द्वारा स्वीकार किया गया है और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमारी मस्जिद में अगर कोई चेकिंग वेकिंग होती है तो हम लोगों को सूचित किया जाए, तो हमारे जो वहाँ के मुखिया रहते हैं, इमाम वगैरह, वो आपको संतुष्टि करवाएं। तो फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब कैसे इस मसले का हल निकलता है ये अहम होगा देखना। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन कोतवाली पहुंचा था। उन्होंने अपने तमाम तर्क वहां पर रखे कि आखिर क्या दिक्कत है उन्हें इस तरीके से पुलिस की सर्चिंग करने से। कोतवाली टीआई और सीएसपी के साथ उनकी बैठक भी हुई है। अब देखना होगा इसको लेकर क्या फैसला लिया जाता है, क्या ये सर्चिंग बंद की जाती है या फिर क्या फैसला होता है, वक्त के साथ साफ होगा। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह में मस्जिदों में सर्चिंग की जा रही है और इसको लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। और हमारे नुमाइंदे प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, तो मस्जिदों में सर्चिंग को लेकर मुस्लिम समाज ने एतराज जताया है, शिकायत भी दर्ज कराई है पुलिस में, क्या जानकारी? दरअसल ये मध्य प्रदेश के दमोह का मामला है, जहां पर मुस्लिम समाज भड़क गया क्योंकि देखिए बांग्लादेशी जो अवैध रह रहे हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश पुलिस जगह जगह सर्चिंग अभियान चला रही है। और ऐसी खबर थी कि दमोह में भी अवैध बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। और जामा मस्जिद जो दमोह की है वहां पर पुलिस ने दबिश डाली और सर्चिंग की। तो ये बात जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो सदर हैं मस्जिद के, उन्हें नागवारा गुजरी है और उन्होंने पुलिस के साथ बैठक में तक वो हॉक टॉक करते नजर आए। बातचीत में कह रहे हैं कि मस्जिद की जांच नहीं कर सकते हो, खाता ना वही मौलाना जो कहें वही सही। और ये बात मुस्लिम समाज में नाराजगी है और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, यदि पुलिस के पास यदि खबर आती है कि मस्जिद में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो क्या वो जांच नहीं कर सकते हैं? क्या जो सदर कहेंगे, क्या पुलिस को वही मानना मजबूरी होगी? अभी तो देखिए सदर के हिसाब से यही लगता है। लेकिन फिलहाल बैठक में हॉक टॉक और बातचीत जो बवाल वाला बात है वो दमोह से निकलकर सामने आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जगह जगह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हुए हैं, कई जगह से पकड़े गए। और जी, तो ये अवैध घुसपैठी सिर्फ मस्जिदों में ही होने का शक जाहिर किया जा रहा है या कहीं और भी हो सकते हैं, वहां पर सर्चिंग नहीं की जा रही है? नहीं, देखिए ये सिंगल मस्जिद का मैटर नहीं है। मस्जिद में सर्चिंग से इन्हें ऐतराज है। ये पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है और जहां जहां पुलिस को इनपुट मिलते हैं पुलिस वहां सर्चिंग करती है। ये इसको सिर्फ जो नाराजगी है, ये जो बवाल है, मौलाना को ऐतराज है, वो मस्जिद में सर्चिंग और जांच से है। दरअसल पुलिस तो चाहे जो गेस्ट हाउस हो या होटल हो, पुलिस स्टेशन हो, या जहां पर बरसों से ये फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे, वहां जगह जगह दबिश दे रही है पुलिस। और सिर्फ दमोह में नहीं, सागर आ जाइए, भोपाल आ जाइए, मध्य प्रदेश में जगह जगह ये जो बाहर के घुसपैठी है उनको पकड़ा जा रहा है। इससे पहले जबलपुर में भी अफगानी पकड़े गए हैं और कई और जगह भी पकड़े गए बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए यहाँ आ गए थे, फर्जी दस्तावेज बना लिए थे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बवाल है वो दमोह में एक मस्जिद में सर्चिंग के दौरान वाला हुआ है, जिसमें पुलिस और जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं उनके बीच में हॉक टॉक हुई है। और ये मुसलमानों का ये तर्क है कि इस तरीके से धार्मिक स्थान पर दबिश देना ये ठीक नहीं है, ये गलत समाज में मैसेज जाता है। ये बात वो और इसकी मुखालफत करते नजर आए, खिलाफत करते नजर आए। और पुलिस ने हालांकि समझाने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके जो सदर हैं, बाकी मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो नहीं माने हैं और उन्होंने प्रशासन जी बिल्कुल, कहना क्या है उनका? जो मस्जिद के सदर हैं क्या कह रहे हैं वो इसको लेकर, क्या परेशानी है उन्हें?
उन्होंने दो टूक कहा कि अचानक से यदि पुलिस दबिश देगी, और उन्होंने कहा कि मस्जिद में ऐसे कोई अवैध घुसपैठी नहीं रहते हैं, यदि बाहर से कोई आता है 1-2-3 दिन रहता है, और पुलिस देखिए इंटेलिजेंस के आधार पर ही ऐसी कोई कार्रवाई करती है। लेकिन इसको जो सदर है वो इंटेंशनली मान बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इस तरीके से बदनाम करने की साजिश है और ऐसे दबिश नहीं रहना चाहिए। हम ऐसे कोई अवैध काम नहीं करते हैं, ये सदर हो या मुस्लिम समाज के लोग हों ये कह रहे हैं। और जब इस सर्चिंग के बाद अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई तो वो कह रहे हैं कि इससे हमारी मस्जिद बदनाम हो रही है और ऐसी सर्चिंग इसलिए नहीं होना चाहिए। और वो इसके साथ साथ कह रहे हैं कि यहाँ आप सर्चिंग कर रहे हैं, बात दूसरी तरफ सोशल मीडिया और मीडिया में खबर तैर जाती है, तो ये नाराजगी वाली बात है। जी प्रमोद, पुलिस अब क्या कह रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि एक डेलीगेशन कोतवाली थाने भी पहुंचा था यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए, क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर आगे? देखिए पुलिस तो कह रही है हमारे पास जो इनपुट के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी तो रैंडमली कार्रवाई है, हमें जहाँ सूचना मिलती है कि जहाँ अवैध लोग रह रहे हैं, अवैध घुसपैठी लोग रह रहे हैं, हम सर्च करते हैं और जो लोगों की नाराजगी है उस नाराजगी की शिकायत को ले लिया गया है। बहरहाल पुलिस को कुछ भी नहीं कह रही, क्या कहेगी पुलिस? देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों की नाराजगी अपनी जगह है। जी जी बिल्कुल, देखिए अब देखना होगा क्या होता है आगे इस मामले को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।